हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे चैनल उड़ान सपनों की में स्वागत है। क्लास 7th का हम मैथ्स की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 2, जो कि आपकी डेट 8 अप्रैल की है। तो हमने आंकड़ों का संग्रह फर्स्ट वाली वर्कशीट में भी किया था, तो आज भी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। डेटा तथ्य का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द मापन, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। तो लास्ट वर्कशीट में हमने सीखा था कि भाई बॉक्स था, बॉक्स में से उसने सामान निकाला अलग अलग तरीके का और उसको टेबल में बना दिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा, यानी कि वो आंकड़े कहलाएगा। ठीक है। यदि अब आप अपने मित्रों की रुचि किसी विषय में, उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार उन आंकड़ों का संग्रह करते हैं। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा, जैसे आप जानना चाहते हैं कि आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसका क्या है, उसके नंबर, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई कितने हैं बच्चे जिनको कौन सा खेल पसंद है, कौन से महीने में उनका बर्थडे आता है। ठीक है। तो आंकड़ों का जो संग्रह है, आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, आपको एक काम करना है। क्या करना है, अपने दोस्त, रिश्तेदार या फिर परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करनी है और ये जानना है कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या उससे ज़्यादा लोगों का आपको डाटा इकट्ठा करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 15 लोगों से पूछेंगे। तो देखो, ऐसा हो सकता है किसी का बर्थडे, भाई आप 3 लोगों का बर्थडे जनवरी में आता हो, 6 लोगों का फरवरी में आता हो, ऐसे करके आपको पता करना है 15 लोगों का। तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए बेटा, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 7वीं कक्षा के 20 छात्र हैं, उनकी हॉबी दे रखी है। ठीक है। तो रीड मतलब पढ़ना, डब्लू मतलब राइटिंग, लिखना। ठीक है। तो ये क्या है, हॉबी पढ़ना, 6 लोगों को पढ़ना पसंद है, लिखना 5 लोगों को, सिंगिंग गाना 9 लोगों को पसंद है, और सारी चीज़ें, डब्लू का मतलब होल, तीनों चीज़ें जिनको पसंद है वो क्या है, 20। ठीक है। तो ये आपका टोटल करके क्या आ गया आपका, ये 20 आ गया। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे पढ़ना, लिखना, गाना। अब ये क्वेश्चंस हैं। परिसर जान लीजिए बेटा। अधिकतम से न्यूनतम को जब हम घटाते हैं तो रेंज कहलाता है, परिसर कहलाता है। यानी कि बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमारा परिसर कहलाता है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं भाई। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है और परिणाम दे रखा है। ठीक है। ये 10 लड़कियों की हाइट दे रखी है आपको सेंटीमीटर में। सबसे ऊंची लड़की की ऊंचाई क्या है, तो बेटा इसमें सबसे ज़्यादा हाइट है 151। तो आपका आंसर आएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 151। ठीक है, सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या है, सबसे छोटी लड़की। अब इसमें देखो, सबसे छोटी है आपकी 128, 128 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर है सी, अतः अब सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं। बेटा गलत लिखा है, बड़ी लड़की की ऊंचाई में से छोटी की घटानी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 151 में से 128 को माइनस करना है। माइनस करो, 11 में से 8 गया, कितना बचेगा, यहाँ एक इधर हाथ से ले लेंगे आप। ठीक है। तो 11 में से 8 गया, 3 आ गया, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 1। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका एक तरीके से परिसर कहलाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो लोग भी वीडियो देख के अच्छे से काम कर पाएँ, समझ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।